हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। संज्ञा को जैसे इंग्लिश में आप उच्चारित करते हो नाउन, नाउन के नाम से जानते हो, तो इस संज्ञा क्या होती है, परिभाषा देखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में व्यक्ति। अब व्यक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर व्यक्तियों के नाम आते हैं। राम, सीता, बालक, बालिका, बकरी, घोड़ा, ये सब व्यक्तिवाचक में आते हैं। वस्तु में पेन, मेज, कुर्सी, गिलास, पलंग आदि ये वस्तु में आते हैं। स्थान जयपुर, गंगापुर, निवाई, पाकिस्तान आदि। भाव क्रोध, हंसी, दुख, सुख, उदास, प्रसन्नता, ईर्ष्या, ये सब भाव के अंदर आते हैं। और गुण में आप काला, गोरा, है ना, ऊंचा, नीचा, छोटा, मोटा, पतला, ये गुण के अंदर आते हैं। तो इन से आपको पता चलता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और गुण और भाव, इनके नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको दिखाए। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद माने गए हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब आगे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक का अर्थ है किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में, एक स्थान के बारे में कहा जाए, है ना, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसके लिए हम लगाते हैं विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान, है ना। इसके नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो व्यक्ति। अब इसमें व्यक्ति में नाम आएंगे। राम, सीता, मोहन, गीता, राधा, जो भी व्यक्तियों के नाम हैं वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। वस्तु के अंदर आम, अनार, सेब, ये वस्तुओं की उसमें आते हैं। स्थान में देखिए भारत, नेपाल, जयपुर, आगरा, किसी गांव का नाम, निवाई, है ना, माधोपुर। तो जिस स्थान के बारे में कहा जाए, नाम लिया जाए, वो स्थान वाला आता है। नदी में आ पाएगा गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि। पहाड़ हिमालय, सुमेरु, विंध्याचल आदि। दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वार के अंदर सोमवार, मंगलवार आदि। मास यानी महीने, जनवरी, फरवरी आदि। त्योहार में दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस आदि। पुस्तक में किसी पुस्तक का नाम लेंगे हम, गीता, रामायण, कामायनी, उर्वशी आदि पुस्तकों के नाम। ठीक है, ये सारी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि इसमें विशेष रूप से एक के बारे में कहा जाता है। जैसे सूरज व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चंद्रमा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन हम तारे बोले तो तारे व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि तारे अनेक होते हैं। और तारे में अगर बोला हमने ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। आया समझ में? तो किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष वस्तु के बारे में या विशेष स्थान के बारे में जब संबोधित किया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो जिस शब्द के द्वारा एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखिए जातिवाचक संज्ञा। 2 नंबर पर आता है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द के द्वारा व्यक्ति, वस्तु व स्थान की किसी एक जाति, एक वर्ग व एक समूह का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति मीन्स होता है समूह, जाति मीन्स होता है वर्ग, जाति मीन्स होता है समुदाय। तो किसी समुदाय का, किसी एक व्यक्ति का समुदाय, एक वस्तु का समुदाय, एक स्थान का समुदाय, इनके बारे में
बोध होता हो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। जैसे वस्तु देखो, वस्तुओं के अंदर जैसे पुस्तक, मेज, कुर्सी, चादर, दरवाजा। अब इनमें कोई विशेष, जैसे पुस्तक दिए तो एक पुस्तक का नाम नहीं है, बल्कि पुस्तक है, वो पुस्तक कौन सी है ये पता नहीं है। मेज है, कई मेजें हैं, कुर्सी है, वो कई कुर्सियां हैं, चादर है। तो अगर इसमें कोई विशेष चादर का नाम होता तब तो व्यक्तिवाचक में जाता, लेकिन इसमें कोई नाम नहीं है, इसलिए ये बस किस में जाएंगे, जातिवाचक में जाएंगे। पक्षी, पक्षियों में तोता, मोर, कबूतर, घोड़ा, है ना। ये आ गए पक्षियों में तोता, मोर, कबूतर। जानवरों में आएंगे घोड़ा, हाथी आदि। ठीक है। स्थान में देश, शहर, गांव, नगर, ये किस में आएंगे, स्थान के अंतर्गत। और अगर व्यक्तिवाचक में आएंगे तो आपको बताया था कि उनके नाम आएंगे, जैसे जयपुर, भरतपुर आदि। खाद्य पदार्थ में रोटी, आलू, लड्डू, पेड़ा, मूली, गाजर, जो भी खाद्य पदार्थ है अपने वो सभी आने में। व्यक्तियों में आएंगे बालक, बालिका, छात्र, छात्रा, अध्यापक, अध्यापिका आदि। ठीक है। तो बालक, एक बालक का नाम नहीं है, छात्र एक छात्र का नाम नहीं है, अध्यापिका एक अध्यापिका नहीं है, बल्कि ये वर्ग समूह को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में न आकर के जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है। आ गया। अब जातिवाचक में देखो, जिस संज्ञा शब्द के द्वारा व्यक्ति, वस्तु व स्थान की किसी एक जाति का, एक वर्ग और एक समूह का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने बोला बकरी, जातिवाचक संज्ञा है ना, घोड़े जातिवाचक संज्ञा, देश जातिवाचक संज्ञा, इस तरह से आएंगे। ठीक है। अब इस जातिवाचक संज्ञा के हमने दो भागों में विभक्त किया है, या इसके दो भेद माने गए हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि जाति मतलब समूह, वर्ग, समुदाय का है, तो इसको क्या है, संज्ञा के कई तो लोग इसके 5 भेद मानते हैं, अलग अलग द्रव्यवाचक, समूहवाचक अलग मानते हैं, और किसी ने इसके जातिवाचक संज्ञा में ही इनको समेट दिया है, इसी में इनको समाहित कर लिया है। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा माना है, इनको अलग से नहीं माना। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वे संज्ञा शब्द जो द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य मतलब होते हैं कोई तरल पदार्थ, घी, दूध, दही, तेल आदि। ठीक है। ये आते हैं। पदार्थ में सोना, चांदी आदि आते हैं। सोना, चांदी, पीतल, लोहा, तांबा, ये पदार्थों के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, द्रव्यवाचक में या तो द्रव्य का या पदार्थों का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य जैसे पदार्थों में देखो, स्टील, लोहा, पीतल, ठीक है, लकड़ी, ऊन, सोना, चांदी। द्रव्य आएंगे आपके तेल, घी, दूध, पानी आदि, लिक्विड पदार्थ। ठीक है। आगे समझ में, द्रव्य और पदार्थों का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखिए, ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं केवल एक वचन के अंदर ही आती हैं, ये बहुवचन में इनका प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये समुदाय में आती है। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक समुदाय का बोध कराते हैं, एक समूह का बोध कराते हैं या एक समुदाय का बोध कराते हैं, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। जैसे देखो दरबार, अब दरबार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन उसको एक नाम से संबोधित किया जाता है, दरबार। सभा, कक्ष, सेना, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं। टीम में बहुत व्यक्ति होते हैं जब टीम बनती है। दल में भी व्यक्ति होते हैं। भीड़ बहुत सारे लोगों की होती है। जनता एक व्यक्ति से नहीं होती, अनेक लोगों से बनती है। प्रजा, सवारी, ये सभी क्या व्यक्तियों का समूह होता है, और इनसे ही ये शब्द बने अपने, दरबार, सभा, कक्ष, सेना, टीम, दल, भीड़, जनता आदि। ठीक है। ये किस में आएंगे, ये समूह को व्यक्त कर रही है। फूल, वो वंश, गुच्छा, फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता, ये सब किस में आते हैं, समूह के अंदर। आया समझ में। तो जो समुदाय का बोध कराता है संज्ञा शब्द, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब अगला देखिए, इसका प्रयोग भी एक वचन में ही किया जाता है।
जो समूहवाचक है ये समूहवाचक शब्द संज्ञा है वो एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। थर्ड नंबर पर आता है भाववाचक संज्ञा। थर्ड नंबर पर कौन सा आता है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए, जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव व व्यापार आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसके द्वारा? जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी पदार्थ के गुण, उनके दोष, उसका धर्म, उसकी अवस्था, भाव, व्यापार इनका बोध यानी ज्ञान हो उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो गुण के अंदर क्या आएगा? जैसे गुण में पशुता, मनुष्यता, मूर्खता, कर्मठता, विद्वत्ता, है ना, ये सारे किस में आते हैं? व्यक्तियों के गुण हैं। तो ये गुण के अंदर आगे व्यक्ति की देखो दशा यानी स्थिति, बुढ़ापा, जवानी, लड़कपन, बचपन, युवावस्था आदि ये किस में आएंगे? दशा में। व्यापार में कार्य होता है। क्या कार्य है उसका? लिखाई, पढ़ाई, दौड़, हंसी, बुनाई, वो किस कार्य में लगा हुआ है, ये व्यापार से संबंधित आते हैं। मनोभाव यानी मन के भाव। मन के अंदर कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? क्रोध होती है, ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, प्रेम होता है, नफरत होती है, स्नेह होता है, ये सब किस में आते हैं? मन के भाव हैं। तो जहाँ मन के भाव हमें दिखाई देते हैं, व्यापार, दशा, गुण, ये किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कीजिए। जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव या व्यापार का बोध होता है या ज्ञान होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस तरह से आपको ये एग्जाम्पल दिए हैं, गुण, दशा, व्यापार, मनोभाव सभी के हमने यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। पशुता, मनुष्यता, बुढ़ापा, जवानी, लिखाई, पढ़ाई, क्रोध, ईर्ष्या आदि ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अब आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा कि जो संज्ञा है वो संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन जातिवाचक को 2 भागों में बांटा गया है क्योंकि ये समूह का बोध कराते हैं और समूह में जाति एक वर्ग का बोध होता है। तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इस तरह से आपका ये संज्ञा टॉपिक क्लियर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई और सुधार आप चाहते हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं और इस चैनल को देख करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।